जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इसरो को अब 2035 तक अंतरिक्ष में भारत के अपने स्टेशन और 2040 तक चंद्रमा पर पहला भारतीय भेजने के महत्वाकांक्षी अभियानों पर काम करना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अंतरिक्ष अन्वेषण में भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय बैठक की कल अध्यक्षता करते हुए यह लक्ष्य दिया है। वहीदा रहमान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित अभिनेत्री वहीदा रहमान को कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय सिनेमा जगत का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार ग्रहण करने वाली वह 8वीं महिला कलाकार हैं। राष्ट्रपति ने विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अन्य विजेताओं को सम्मानित किया, जिसमें अल्लू अर्जुन, आलिया भट्ट और कृति सेनन शामिल हैं। वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा अगस्त में की गई थी। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि फिल्में जागरूकता फैलाने का सबसे प्रभावी माध्यम है। सार्थक फिल्में उपलब्धियों के साथ साथ समाज और देश की समस्याओं को भी दर्शाती हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार ग्रहण करने के बाद वहीदा रहमान ने इसे अपनी प्रिय फिल्म जगत को समर्पित किया। उन्होंने कहा, मैंने जो कुछ भी हासिल किया है वह मेरी प्रिय फिल्म इंडस्ट्री की वजह से है। हरदोई जिले को आयुष्मान कार्ड बनाने में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। देश में आयुष्मान कार्ड बनाने में उत्तर प्रदेश प्रथम है और उत्तर प्रदेश में हरदोई जिला आयुष्मान कार्ड बनाने में टॉप 5 में है। प्रदेश स्तर पर आयुष्मान कार्ड पोर्टल पर प्रतिदिन की प्रगति की समीक्षा के बाद हरदोई जनपद में सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। हरदोई ने प्रदेश में आयुष्मान कार्ड बनाने में पहला स्थान प्राप्त किया है। हरदोई में अब 9.25 लाख आयुष्मान कार्ड बनाकर लोगों को दिए जा चुके हैं, जिसका लाभ गरीब लोग उठा रहे हैं। इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं हरदोई के जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह। जनपद में लगभग आज की डेट में हम 9 लाख प्लस करीब 9.25 लाख के आसपास आयुष्मान कार्ड जारी कर चुके हैं, लोगों को दे चुके हैं। और 17 तारीख से जो ये एक मिशन मोड में हम लोग काम कर रहे हैं, उसके तहत पर डे हमारे यहाँ जो आयुष्मान कार्ड बन रहा है वो हम टॉप 5 जिलों में पर डे रहते हैं। जो उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक संख्या वाले ज़िले हैं उनमें हमारा भी एक जनपद है। हमारी कोशिश ये है कि जो आयुष्मान ऐप है वो अधिकांश लोग अपने एंड्रॉयड मोबाइल में डाउनलोड कर सकें, उसके माध्यम से भी लोग बना सकें। इसमें हम लोगों ने सरकारी टीमों के साथ साथ सरकारी टीमों में हमारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम है, हमारे कोटेदार हैं, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारी लगे हैं, बेसिक शिक्षा विभाग के भी लोगों की सहायता ली जा रही है, ग्रामीण विकास विभाग के लोग हैं, पंचायती राज विभाग के लोग हैं और कहीं कहीं हमने राजस्व विभाग के भी लोगों की ड्यूटीज़ लगाई है। ये सारे लोग मिल करके बना रहे हैं। लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण ये है कि आयुष्मान ऐप जो एंड्रॉयड मोबाइल पर भारत सरकार की ओर से दिया गया है, प्रयास ये है कि जो गांव के यंगस्टर्स हैं, जो नई पीढ़ी है, वो अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सके और वो अपने घर के लोगों का और अपने गांव के आस पड़ोस के लोगों का भी बना सके। उसमें भी काफ़ी मदद मिली है और काफ़ी बढ़ चढ़ करके लोगों ने हिस्सा लिया है, जिसकी वजह से हमारे जनपद में आयुष्मान कार्ड की स्थिति अच्छी है। इसकी पर डे मॉनिटरिंग मैं स्वयं करता हूँ, पर डे रिव्यू करता हूँ और ब्लॉक वार इसकी समीक्षा होती है। संबंधित ब्लॉकों को मैंने निर्देशित किया हुआ है कि ग्राम पंचायतवार उसकी समीक्षा करें। ग्राम पंचायतवार भी समीक्षा इसकी हम कराते हैं। लगभग 3 महीनों में हम लोगों ने बहुत सारे क्रॉनिक डिजीज़ वाले ऐसे लोगों को भी आयुष्मान कार्ड दिया है जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी थी। किसी को किडनी की बीमारी है, किसी को हार्ट की बीमारी थी, किसी को लीवर की बीमारी थी, किसी को बहुत सारी क्रॉनिक डिजीज़ थी, जिसके इलाज में वो अपना घर बार अपनी ज़मीन सब बेच चुके थे। उनकी स्थिति ऐसी नहीं रह गई थी अब वो इलाज करा सकें। ऐसे में जब उन्हें जानकारी मिली कि सरकार की ओर से आयुष्मान कार्ड मिल सकता है, वो लोग आए और उनकी हम लोगों ने मदद की। उनके पास अंत्योदय कार्ड नहीं था, उनके गरीबी को देखते हुए अंत्योदय कार्ड बनवाया गया और अंत्योदय कार्ड बनवा करके हमने 2 से 3 दिन के अंदर उनको आयुष्मान कार्ड दिया और जिसकी वजह से आज वो एक अच्छे अस्पताल में इलाज भी करा रहे हैं और काफ़ी खुश हैं लोग। तो एक अच्छा प्रभाव भी इसका पड़ा है
प्रयास ये है कि इस आयुष्मान कार्ड योजना के माध्यम से हम जो गरीबी के नाते इलाज नहीं करा पा रहे थे उनको इसका सर्वाधिक लाभ दिला सकें। रेडियो जागो 90.4 FM को अभी जानकारी दे रहे थे जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह। उनको इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राहकों से गुलजार अब ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बाजार हो रहे हैं। होम अप्लायंसेस से लेकर मकान और गाड़ी सभी की बिक्री में 15 से 20% तक की बढ़ोतरी की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। इस साल त्योहारी सीजन में ग्राहक सभी प्रकार के विक्रेताओं को खुश कर रहे हैं। मकान और गाड़ी से लेकर सभी प्रकार के होम अप्लायंसेस की बिक्री में पिछले साल के मुकाबले 15 से 35% की बढ़ोतरी की आशा की जा रही है। ग्राहक इस बार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म पर खरीदारी कर रहे हैं, इसलिए ऑफलाइन विक्रेताओं को भी इस बार ग्राहकों से शिकायत नहीं है। कार कंपनियों को भी दशहरा और दीपावली में बिक्री में 20% तक उछाल की उम्मीद है। कार कंपनियां मुख्य रूप से 10 लाख रुपए से अधिक कीमत वाली कार और की बिक्री में तेजी से उछाल की आशा कर रही हैं। परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों को आधुनिक शिक्षा का 5 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके लिए विभाग की ओर से कार्य योजना तैयार की जा रही है। हरदोई में प्रशिक्षण के उपरांत विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता में और सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। जिले में 34,046 परिषदीय विद्यालय संचालित हैं। इन विद्यालयों में कार्यरत प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की 5 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस बार प्रशिक्षण में 13,766 प्रशिक्षक शामिल होंगे। बेमौसम बारिश से किसानों की चिंताएं बढ़ी हैं। बरसात होने से पकी खड़ी फसल धान की तेज हवाओं की वजह से गिर गई है। अचानक बदले मौसम से बीमारियां भी पसर रही हैं। मौसम के मिजाज ने किसानों के चेहरे पर शिकन ला दी है। इस समय तेज हवाओं के साथ अभी जो बारिश हुई उससे गन्ना और धान की फसल को नुकसान हुआ है। फसल पलट जाने से उत्पादन पर भारी प्रभाव पड़ सकता है। धान की जो फसल पकने पर थी उसका दाना हल्का हो जाने की भी आशा की जा रही है। बेमौसम बरसात से ओलावृष्टि व आंधी के चलते फसलों को जो नुकसान हुआ है, अधिकतर खेतों में धान की फसल बिछ गई है। केला व गन्ना की फसल को भी क्षति पहुंच सकती है। कृषि विभाग का कहना है कि आंशिक नुकसान होने के आसार हैं, जिसका आंकलन कराया जा रहा है। जिले में 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि में धान और 82,000 हेक्टेयर भूमि पर गन्ना व अन्य कृषि योग्य भूमि पर सब्जी इत्यादि की खेती की जा रही है। आंधी व बरसात से फसलों को जो नुकसान हुआ है उसका भी आंकलन किया जा रहा है। आंधी पानी से खेतों में धान की फसल बिछ गई है, जिसकी अब कटाई करने में समस्या हो सकती है। शाक भाजी की खेती में भी नुकसान हुआ है। इस बारे में डॉक्टर नंद किशोर हरदोई के उप कृषि निदेशक ने बताया कि जिन खेतों में अगैती व पिछली धान की फसल है उन्हें नुकसान कम हुआ है। जिन खेतों में धान की कटाई 1-2 दिन में होनी है उनमें नुकसान की संभावना है। आंकलन कराया जा रहा है। जिन खेतों में फसल का बीमा करा रखा है वो 72 घंटे के अंदर फसल बीमा के पोर्टल पर ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हरदोई में पौधारोपण के बाद देखरेख में हीलाहवाली में 30 दिन में ही जिले में कई पौधे सूख गए, जिसके चलते चीफ मिनिस्टर डैशबोर्ड यानी कि सीएम डैशबोर्ड पोर्टल पर रैंकिंग लुढ़ककर ए श्रेणी से डी श्रेणी में पहुंच गई है। समीक्षा के बाद जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने चेतावनी जारी की है कि पौधों को जो क्षति का प्रतिशत है उसको पूरा किया जाए। रैंकिंग गिरी तो संबंधित जिम्मेदार के विभाग के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पौधारोपण अभियान में जो पौधे रोपित किए गए थे, अगस्त में पौधे रोपने के बाद सीएम डैशबोर्ड पर जिले की रैंकिंग ए श्रेणी आई थी, जबकि दूसरे ही माह में जिले की शेष बचे पौधों की संख्या कम हो गई। इस फीडिंग के बाद जिले की रैंकिंग ए श्रेणी से गिरकर डी श्रेणी हो गई है। लगातार डेंगू के मरीज मिल रहे हैं और अस्पतालों में डेंगू के मरीजों की लाइन लगी हुई है। अब नवरात्र में व्रत रखने वालों को फलाहारी भोजन करते समय साबूदाना मखाना के साथ ही कई नई चीज़ें भी बाजार में दिखलाई पड़ रही हैं। नवरात्र में व्रत रखने वाले लोग एक वक्त फलाहारी करते हैं। अनाज का सेवन वर्जित होने से सिंघाड़ा व कूटू, साबूदाना, फल, मूंगफली दाना, मखाना, ड्राई फ्रूट, पेठा, आलू के चिप्स व पापड़ आदि का ही उपयोग किया जाता है। सिंघाड़ा व कूटू के आटा के साथ ही अब
कुटू की दलिया, सेंधा नमक वाली रेडीमेड नमकीन, आलू व केला के चिप्स भी बाजार में अब उपलब्ध हैं। पहले ये चीज़ें बाज़ारों में नहीं हुआ करती थीं। केला व आलू के चिप्स और कद्दू दलिया की मांग बाजार में देखी जा रही है। वैसे तो लोग अपने हिसाब से साबूदाना, मूंगफली का दाना, मखाना व ड्राई फ्रूट और फलों को भी फलाहारी में शामिल करते हैं। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। ये रेडियो जागो 90.4 FM है। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं। आइए सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM।